बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम की सहूलत के लिए कोशिश। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। पंजाब भर में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई भी जारी है। सूबा भर में 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा अफराद में आटा तकसीम। BISP में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मुस्तकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। रश के पेश नजर काउंटर्स में भी इजाफा कर दिया गया। आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात। कमिश्नर्स, DCs और दीगर अफसरान के बेहतरीन इंतजाम के लिए दौरे। कमिश्नर, DCs और दीगर अफसरान के बेहतरीन इंतजाम के लिए दौरे किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम की सहूलत के लिए कोशिश। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। पंजाब भर में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। सुबह भर में 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा अफराद में आटा तकसीम किया गया। BISP में रजिस्टर 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मुस्तकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया है। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज 35,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए गए। बेहतरीन इंतजाम करने और बासानी आटा मिलने पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक सूबे भर में मुफ्त आटे की फरहमी जारी है। मुल्तान में आज 35,000 से जायद आटे के थैले शहरियों में तकसीम किए गए, जबकि बेहतरीन इंतजाम पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया रमज़ान पैकेज, और उन्होंने सारी तरतीब दी है। लेडीज़ को एक साइड पे, मर्द एक साइड पे, पंजाब पुलिस भी साथ है। इंशाल्लाह इनकी कोशिश यही कि चलो गरीबों तक ये पहुंच सके। इंतजामिया के साथ साथ पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। शदीद रश के बावजूद सिक्योरिटी और आटा तकसीम के बेहतरीन इंतजाम किए गए। बासानी आटा लेने वाले शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कभी भी पंजाब में ये इससे बेहतर स्कीम कभी भी लॉन्च नहीं की गई ना। मुफ्त आटे वाली होती थी, सब्सिडी होती थी एक 100 रुपए की, 200 रुपए की, लेकिन ये जो इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गरीब तक आटे की रसाई जो मुमकिन बनाई है उन्होंने। शहरी हलकों ने हुकूमत पंजाब के मुफ्त आटा प्रोग्राम को खूब सराहा और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। दुनियापुर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। आटा सेंटर पर बेहतरीन इंतजाम। कम आमदनी वाले हर खानदान को 3-3 थैले दिए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर दुनियापुर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। कम आमदनी वाले हर खानदान को 3 थैले दिए जा रहे हैं। दूर दराज से लोग सुबह सवेरे आटा पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अमला शनाख्ती कार्ड स्कैन करके एहसन तरीके से आटा फराहम कर देता है। बदमज़गी से बचने के लिए बाड़ और टेंट, जबकि बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहावलनगर के जिला भर में शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। इतवार के रोज भी डिप्टी कमिश्नर और DPO मुतहरिक मिंशनाबाद, डूंगा बुंगा और हारूनाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और DPO आटा पॉइंट्स पर इंतजाम का जायजा लिया। DC का कहना था रमजानुल मुबारक इबादतों, रहमतों और बख्शिश का महीना है। आटे की तकसीम हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम है। गरीब लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अब तक 1,07,711 फ्री आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। DPO सैयद अली रजा का कहना था कि शहरी आटे के हुसूल के लिए नस्ब व ज़ब्त का भी मुजाहरा करें। डिप्टी कमिश्नर और DPO आटा पॉइंट्स पर लोगों में घुल मिल गए। डिप्टी कमिश्नर और DPO आटा पॉइंट्स पर लोगों में घुल मिल गए। आपको बता रहे हैं जिला भर में शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज भी डिप्टी कमिश्नर और DPO मुतहरिक मिंशनाबाद, डोंगा बोंगा और हारूनाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और DPO आटा पॉइंट्स पर इंतजाम का जायजा लिया। रमजान मुबारक इबादतों, रहमतों और बख्शिश का महीना है। आटे की तकसीम हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम है। गरीब लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। रुक करें दुनियापुर का और आपको बताएं कि DC सैयद रजा कासिम का फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मुआयना। तहसील दुनियापुर में कायम मुफ्त आटा पॉइंट्स के इंतजाम को चेक किया। DC का कहना था जिला भर में 1,64,000 आटे के बैग शहरियों को मुफ्त फराम किए जा रहे हैं।
लॉक इन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने से आटा फराहमी के अमल में बेहतरी आएगी। जिला भर में 20 फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। सुबह से तमाम शहरियों को बिला तातुल मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर शनाख्ती कार्ड स्कैनिंग के अमल का भी जायजा लिया। मिंचनाबाद में इंसानियत के साथ प्यार की बेहतरीन मिसाल, खिदमत खलक का जज्बा अगर मौजूद हो तो फिर किसी काम में आर महसूस नहीं होता। आटा पॉइंट ड्यूटी पर एसी ने माजूर खातून को सहारा देकर उसकी सवारी तक पहुंचाया। रेस्क्यू एहलकार ने माजूर खातून की आटे की थैलियां खुद उठाकर पहुंचाई। एसी अहमद जावेद चीमा को माजूर खातून की दुआएं दी गई हैं और सर पर हाथ फेरा गया। असिस्टेंट कमिश्नर के इस फेल को वहां मौजूद हर शख्स ने खूब सराहा। मुल्तान इंतजामिया की नाहली या फिर गफलत, सब्जी मंडी के अकब उस्मान गनी रोड पर पड़े गड़े आवाम के गले पड़ गए। मुतादिद हादसात भी इंतजामिया को ख्वाब गफलत से बेदार ना हो कर सके। 6 माह गुजरने के बावजूद शुगाफ पुर न करने पर शहरी सरापा एहतजाज है। वसीम शहजाद की शहर ओलिया की बेशतर सड़कें जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल। ये मनाजिर हैं उस्मानी गनी रोड के, जहाँ 6 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद शिगाफ को ताहाल पुर न किया जा सका। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी मगर मुतलका अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये तकरीबन 1 साल से ये मामला चल रहा है। इसके अंदर काफ़ी मरतबा हादसात हो चुके हैं। रात भी ताज़ा तरीन 2 मोटरसाइकिल वाले बेचारे बवक्त अफ्तारी इसमें गिरे हैं। सीढ़ी लगा के रस्सों के जरिए उन्हें खींचा गया है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहा उस्मानी गनी रोड की सीवरेज लाइनें मुकम्मल बोसीदा हो चुकी हैं, जबकि शिगाफ को सिर्फ मट्टी से पुर कर देना मुस्तकिल हल नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद नाकारा लाइनों के बाइस फिर गढ़ा पड़ जाता है। वासा इंतजामिया सीवरेज लाइन ठीक करे। इस खड्डे की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर, हर बंदे ने आना जाना है, बहुत मुश्किलात खड़ी हो रही हैं इसकी वजह से, लेकिन कोई इस पर नजर नहीं डाल रहा। कितनी मरतबा यहाँ पर हादसा रूनुमा हो चुके हैं, तो बराए मेहरबानी जो सा वादसा से इल्तमास है कि जो सा इसको जो सद्देबाब किया जाए ताकि कोई बड़े हादसे से बच सके। हम शहरियों का कहना था कि मुतलका हुकाम शिगाफ को फौरी पुर कराए वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। अब खबर जराइम की दुनिया से। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ लायर्स विंग के वकला का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल कलीमुल्लाह हाशमी ने कहा, जो फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की सवैनिटी के ऊपर किसी को कदखन लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हम जो भी फैसला आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम उसको मनान तस्लीम करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट, हम लॉयर जो है इंसाफ, आइन और कानून। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने मुआशी तरक्की का गर्व बता दिया। कहा, हमें गंदम का बीज उगाने के लिए 10 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन चाहिए, क्योंकि ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान मजबूत होगा। मज़ीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़राई तरक्की नागुज़ीर है। मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने ज़राअत बढ़ाओ पाकिस्तान बचाओ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हमें गंदम का बीज उगाने के लिए 10 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन की जरूरत है, क्योंकि ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का होना था। अल्लाह ताला ने तो हमें पंजाब इतना बड़ा दिया है कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते 17 अजला वाले। खालिद महमूद खोखर का कहना था कि पंजाब हुकूमत और फौज के दरमियान जमीन के मुआहदे पर अब हम मौजूद है। ये जमीन पंजाब हुकूमत के पास ही रहेगी, हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा। हमें फौरी ज़राई पॉलिसी बनानी चाहिए। आए मिलकर हाथ मिलाएं और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए काम करें। पाकिस्तानी काश्तकार को इस यूरिया के लाइनों से निकालें ताकि वो जाके अपना काम करे। पाकिस्तानी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी इस पे बात कोई नहीं करता। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में, को 700-750 रुपए में, हमें 3032 में मिल रही है। सदर किसान इत्तेहाद का कहना था कि हमारे मुल्क को बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा फूड सिक्योरिटी का मसला लाहक हो सकता है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में गंदम की फसल तैयार, लेकिन बारिशें बरसने का सिलसिला भी ना थम सका। मौजूदा सूरत हाल में खेतों में निकास आब का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है।
डैन फैकल्टी ऑफ हार्टिकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफकत सईद का कहना था, खेतों में गिरने वाली फसल निकासियाब से बच सकते हैं। फंगस की वजह से गंदम को नुकसान पहुंच सकता है। फंगस की वजह से गंदम को नुकसान पहुंच सकता है। मुल्तान में गंदम की फसल तैयार, लेकिन बारिशें बरसने का सिलसिला भी न थम सका। मौजूदा सूरत हाल में खेतों में निकासियाब का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। डीन फैकल्टी ऑफ हार्टिकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफकत सईद का कहना था, खेतों में गिरने वाली फसल निकासियाब से बच सकती है। फंगस की वजह से गंदम को नुकसान पहुंच सकता है। बहावलपुर में अवाम के लिए मॉडल सस्ता बाजार कायम। रमजान बाजारों के खात्मे के बावजूद मॉडल सस्ता बाजार अवाम को सस्ती अशिया फराहम कर रहा है। इस हवाले से मैनेजर मॉडल बाजार राव मुजफ्फर ने रोही से खसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने कोशिश की है कि रमजान बाजार नहीं लगा, लेकिन जो गरीब तबका है उसको किसी हद तक रिलीफ देने के लिए पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने ये इक़दाम उठाया है कि सब्जी, फ्रूट, किराना जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जितना हो उसके 10 से 20% रियायत पे हम दे रहे हैं। जी, मेरी बहावलपुर की आवाम से, जितने भी आवाम है उनसे ये गुजारिश है कि एक दफ़ा मॉडल बहावलपुर का रुख करें या देखें। यहाँ पर सब्जी, फ्रूट, किराना एक तो मुनासिब कीमत में और फ्रेश क्वालिटी में दस्तियाब है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आटा का पॉइंट भी लगाया हुआ है। चिश्तिया में मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे के हवाले से तकरीब का इनेकाद, रैली भी निकाली गई। पाम संडे के त्यौहार में मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। रैली चिश्तिया बिशारत चौक से शुरू होकर विक्टराबाद चर्च पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बुलेटिन के बकिया हिस्से की जाने बढ़े और आपको बताएं, होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुल्तान में चीनी 105 रुपए किलो से बढ़कर 112 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी का 100 किलोग्राम का थैला 700 रुपए इजाफे के बाद 11,200 रुपए का हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में। गला मंडी में चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में मिला है। चीनी की कीमत में 7 रुपये का इजाफा कर दिया गया है फ़ी किलो में। चीनी की जो कीमत है 105 रुपये से बढ़कर जो है वो 112 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जिससे जो है वो 100 किलोग्राम की जो बोरी है वो 11,200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ताजिर जो है आड़ती मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, चीनी क्यों महंगी हुई है, क्या वजूहत हैं जो ये चीनी महंगी हो गई है। अच्छा, एक तो 2 साल से चीनी के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े थे, तो इस साल ज़रा इस बात ये हुई है कि तो लेबर के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, दूसरा बिजली महंगी हो गई है। इस तरीके की वजह से इस चीनी के अलावा हर चीज़ पहले बहुत ऑलरेडी महंगी है। पेट्रोल महंगा, कैरेज, हर चीज़ में इजाफा हुआ है, तो इस वजह से कुछ अभी इसमें भी कुछ रेट बढ़ गए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लेबर और जो है प्रोडक्शन महंगी होने के बायस जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में मिला है। गुज़श्ता 2 साल से चीनी की कीमत में जो है वो इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन इस साल जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के बायस चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी फराज रमजान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जामपुर के दोनों सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुर्जर खुद लाइनें बनवाते और आटा तकसीम कराते रहे। बदमज़गी से निमटने के लिए स्पीकर पर ऐलान भी करते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुर्जर शफाफियत बरकरार रखने के लिए खुद आटे के लिए लाइनें बनवाते रहे। उनका कहना था, तहसील भर में 1,43,000 घराने मुस्तहिक हैं, जिनके लिए 7 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहले और दूसरे फेज में 2,50,000 बैग तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बदमज़गी से बचने के लिए पुलिस, एमसी और महकमा तालीम समेत दीगर महकमों के स्टाफ को सेंटर्स पर तैनात किया गया है। जनूबी पंजाब में मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे पर खसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। मुल्तान के गिरजाघरों में खसूसी तकरीबात का इनेकाद। मेथोडिस्ट क्राइस्ट चर्च में मॉडरेटरशिप आशिक आमरान की रोही से खसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। दुनिया में पाम संडे की आबाद हो रही हैं, हर चर्च में हो रही हैं, और ये खुदा यीशु मसीह का दिन है, जिस दिन आखिरी हफ्ते में खुदा यीशु मसीह ने जुलूस निकाला यरूशलेम में, ताकि खुदावन पस्तहाली में सबके साथ इस जुलूस में शामिल हुआ, ताकि हम सभी निजात पा सकें, अपने गुनाहों का इकरार कर सकें, अपने ईमान का इकरार कर सकें और खुदावन के पास आकर उसे कबूल कर सकें। और आज के दिन वो सभी के साथ उसने मुलाकात की, सबको दावत दी, ताकि इस जुलूस में शामिल होकर अपने आप को बचाएं और अपने आप को खुदावंद के हवाले करें। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, मुबारक दिन है, पाम संडे का दिन है, और ये खजूरी अतवार इसे कहते हैं हम। और खजूर का मकसद ये है, ये इस दरख्त की जो मकसद है कि वो इसकी अहमियत का ये है कि
फतह की निशानी, नजात की निशानी, खजूर की डाली का मतलब फतह की निशानी लेकर आज हम निकले हैं। और आज का जुलूस हमारे लिए एक नजात के लिए का दिन है, जिस दिन खुदावंद ने सबको दावत दी, यीशु मसीह ने सबको, सारी बशर को, सारी इंसानियत को दावत दी ताकि वो इस जुलूस में दाखिल होकर। तस्वीर बनवाना किसे पसंद नहीं, और तस्वीर बनाने की तारीख भी सदियों पुरानी है। मुसव्विर सदियों पहले पेंसिल से सामने बैठे शख्स का कागज पर अक्स उतारा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आती गई और फिर कैमरा ईजाद हो गया। लेकिन हाथ से सामने बैठे शख्स की तस्वीर बनाना खास महारत और मेहनत का काम है। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। वडोदरा का रिहायशी अली शान चंद लम्हात में किसी भी इंसान की तस्वीर कागज पर बना लेता है। तस्वीर बनवाने के शौकीन अली शान की महारत पर खुशी खुशी दाद और मुआवजा देते हैं और अली शान के हाथों से बनी तस्वीर अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाते हैं। अली शान अपने इस शौक को पेशा बनाकर 30 साल से मुख्तलिफ शख्सियात की 2 लाख तस्वीर बना चुका है। मुसव्विर अली शान का कहना था कि पहले वो कोयले से दीवारों पर पेंटिंग करता था। मारूफ अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की तस्वीर बनाता था, जिसे सब पसंद करते और इसको दाद देते थे। ये हुनर मैंने सिनेमा घरों से सीखा। मैं बड़े बड़े फनकारों की तस्वीरें देखता था। सिनेमा घरों के पाबंदी थी, सुल्तान राही साहब की, मुस्तफा कुरैशी साहब की तस्वीरें सिनेमा के ऊपर बनती थी। उन्हें देखकर फिर मुझे भी शौक लगा तस्वीरें बनाने का। तो अब अपने मैं घर की दीवारों पे कार्टून वगैरह ऐसे बनाता था। तो बनाते बनाते दोस्तों की भी तस्वीरें बनानी पड़ गई। तो बनाते बनाते अल्लाह पाक की रहमत की मैं मुसव्विर बन गया। तो अब मैं तस्वीरें बना रहा हूँ। अली शान चाहता है कि मुसव्वरी के फन को स्कूल की सतह पर राइज किया जाए और इसे मेहनत और लगन से नौजवान वतन के जहनों और हाथों में उतारा जाए, जिससे इनकी जहनी नशोनुमा होगी और इनका टैलेंट भी सामने आएगा। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही, लोधरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।